मैं भी लगाना चाहता हूँ। आपने अभी मीठी मीठी भाषा में सुनी है, डिंगल में सुना है। अब हमारे यहाँ तो मीठी भाषा का कोई काम नहीं है। मैं तो अलवर का रहने वाला हूँ। ए ले वे रे, ऊपर मात्रा नहीं, नीचे कोई आंकड़ा नहीं, डायरेक्ट चलते हैं। दूसरे को तो तुम कहते हैं अलवर में, हमको हम कहते हैं। तुमसे कह रहे हैं, हमने 20 दफे कह दी, तुम मानो ही ना। तो हम तो दूसरे को तो तुम कहते हैं, खुद को हम कहते हैं। उस देश के रहने वाले, उस प्रांत का रहने वाला हूँ। आपने मीठी मीठी भाषा सुनी है। न कोई गला है, न उठा सकता हूँ, न गा सकता हूँ, लेकिन करणी जी के चरणों में निवेदन जरूर कर रहा हूं। वो मैं आपको सुनाता हूं। मुझसे कईयों ने पूछा, और लोगों से पूछते हैं कि डॉक्टर गुलाब सिंह संपन्न था, क्या विपदा आ गई, क्यों रगड़ता चल रहा है। हमने कहा कोई विपदा नहीं आई। करणी जी के इतने चमत्कार देखे हैं कि मेरा मन लागे यार फकीरी में, और जो सुख करणी भजन में, वो सुख ना है वो अमीरी में। जो छोड़ के आया हूं उस अमीरी में वो सुख नहीं है। करणी जी के देशनोक में एक नेड़ी धाम है। करणी जी जब छाछ पिला रही थी, जो लकड़ी होती है उसको नेड़ी कहते हैं, छाछ पिलाते हुए उन्होंने उस लकड़ी, सूखी लकड़ी के छाछ के छींटे दिए, और छींटे देते ही वो हरा पेड़ बन गया। वो अब तक हरा पेड़ था। उसके नीचे बैठ के मांगते थे, मनोकामना पूरी होती थी। हम भी उसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, देशनोक मंदिर को हाई कोर्ट कहते थे। कि काम नहीं हुआ, अरे जाओ नेड़ी जी के चले जाओ, काम हो जाएगा। क्योंकि वो कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, इच्छित फल देता हर बार, हर बार इच्छित फल देता था। उसके नीचे बैठ के मांगते थे, वो मनोकामना पूरी होती थी। अभी 5 साल से वो सूख गया। अब ऊपर विराजो ना, कभी राजो ऊपर, कभी रात तो ऊपर विराज जाओ। थोड़ा आगे पधारो, आगे पधारो, आगे पधारो, थोड़ा सा। वो नेड़ी जी का धाम, वो नेड़ी अभी 5 साल से सूख गई। सभी भक्तों को उसमें ठेस लगी। क्यों? कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, इच्छित फल देता हर बारा, नेड़ी जी है धाम तुम्हारा। अब कौन कहेगा धाम और कौन कहेगा कल्पवृक्ष है। तो मुझे भी इस बात का दुख हुआ। मैं करणी जी की जो इष्ट देवी है वो आवड़ जी है। देख राय, तेमड़ा राय, तन्नोट राय, ये जब सब आवड़ जी के स्थान है। तो करणी जी का काम था। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, किसी औरत के ढोक दो और सासू बैठी हो तो वो धीरे से कहेगी सासू जी बैठे हैं, पहले सासू जी को ढोक दे लो। तो करणी जी तो सक्षम थे नेड़ी जी को हरि करने में, लेकिन करणी जी की इष्ट देवी आवड़ जी है, इसलिए मैं आवड़ जी के ढोक देने आया हूँ। हे माँ, करणी जी की नेड़ी को तू हरि कर दे। आज मैंने देख राय के ढोक लगाई है, अगले महीने में तेमड़ा राय लगाऊंगा, और माता जी की कृपा हुई तो तन्नौट पहुंच जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि वो नेड़ी हरी हो जाएगी। बोले जो आप चमत्कार देख रहे हैं वो अद्भुत चमत्कार है। रोज चमत्कारों के ढेर है। आज भी जब मैं माता जी की कृपा हुई देख राय में, मुझे निज मंदिर में आरती करने का मौका मिला माता जी की कृपा से। जैसे ही आरती की, सौन चिड़ी आई और माता जी की मूर्ति पर बैठ गई। ये आपका तो मुझे विश्वास है कि वो नेड़ी हरी होगी, और नहीं होगी तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। माता जी तुम्हारा नाम इस कलयुग में बिगड़ जाएगा। लोग कहेंगे रगड़ता गया था, माता जी ने क्या कर लिया। और अगर हरी हो गई कलयुग में तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। इस बात पर 4 लाइन लिखी है, माता जी से निवेदन की है।
वो कल्याण सिंह जी उठाना देखे और गाना तो हमसे आता नहीं, लेकिन कह तो देते हैं। अरज सुनो करना दे मारी, शरण में आर पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आर पड़ो थारी। शरण में आर पड़ो थारी। तेरी जीते हरि करो नहीं बिन लाज सिपाही। तेरी जीते हरि करो नहीं बिन लाज सिपाही। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। भूमि ऊपर भार पड़ो देव करी रे अरदास। भूमि ऊपर भार पड़ो देव करी अरदास। भूमि भार उतारण अम्मा आप लियो अवतार। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। कर्णी जी के पिताजी का नाम मेहाजी था और मेहाजी के लड़कियां ही लड़कियां थी। 7 बार हिंगलाज गए। माता जी ने कहा मांग क्या है? प्रसन्न हो गई भगवान हिंगलाज माता। उन्होंने ये लड़का मांगते तो अच्छा नहीं लगता कि मुझे लड़का दे दो। उन्होंने कहा मां मेरा नाम चले। अब नाम तो आपके परदादा जी के परदादे जी का क्या नाम था वो किसी को पता नहीं। इसीलिए हिंगलाज ने मेहाजी के जन्म लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा कर्णी जी का नाम रहेगा, और कर्णी जी का नाम रहेगा तो उनके पिताजी मेहाजी का नाम रहेगा। इसीलिए उन्होंने मेहाजी के घर जन्म लिया। मेहाजी जब अर्ज करी सुनी बोले अरदास। मेहाजी जब अर्ज करी सुनी बोले अरदास। भक्तरा काज सुधार अम्बा साप लियो अवतार। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। शरण में आय पड़ो थारी। तेरी जीते हरि करो नहीं बिन लाज सिपाही। तेरी जीते हरि करो नहीं बिन लाज सिपाही। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। कर्णी जी जांगलू प्रदेश गए जहां देशनोक है, वहां का राजा कान्हा था। कान्हा ने कहा गायें चर जाएंगी, पानी इसकी गाय पी जाती है, इसको निकाल दो। अर्जुन बीजा नाम के उदाउत राजपूत जो उसके सेनापति थे उनको भेजा, जाओ कर्णी जी को निकाल दो। वो आए और कर्णी जी से अशब्द कहने लगे कि तुम निकल जाओ। कर्णी जी ने एकदम कह दिया अरे तुम गीदड़ो मुझे क्या निकालोगे। ये कहना था, दोनों के गीदड़ के मुंह हो गए। एक ने कहा रे तेरा कैसा मुंह हो गया, दूसरे ने कहा तेरा कैसा मुंह हो गया। भागकर कान्हा के पास गए। कान्हा ने कहा ये चारनी जादूगरनी है, चलो हम निकालते हैं। हाथी पर बैठ के आता है और कर्णी जी से विवाद करता है। समझायो समझो नहीं कानू बहुत करी तगड़ा। समझायो